हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सैलरी कौन से सेक्शन के अंदर सेक्शन 15, 16, 17 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेसिक कंसेप्ट ऑफ सैलरी और कितने टाइप की सैलरी होती है, किन किन को हम सैलरी कह सकते हैं। ठीक है, आज हम लास्ट ही सैलरी की डेफिनेशन ही चली हुई है। हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में मैं 3 वीडियो में आपके साथ सिर्फ सैलरी डिस्कस कर रही हूँ और अभी मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी ऐसी कौन सी सैलरी है जिस पर हम टैक्स नहीं देंगे, एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। वो क्या है? सैलरी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये भी पता होना चाहिए ना, पेपर में आपको जो मैं बताऊँ ये सारे थियोरी के क्वेश्चन है। ये थियोरी के क्वेश्चन है तो आपने अच्छे से कर लेना, क्योंकि थियोरी आएगी ना 100% तभी न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से रट्टा लगा लेना, याद कर लेना कि कौन सी ऐसी हमारी सैलरी है, कल अपने फ्यूचर में जॉब भी करनी ना, कौन सी ऐसी सैलरी जिस पर मुझे क्या है टैक्स नहीं देना है, ये पता होना चाहिए ना। सबसे पहले है सैलरी रिसीव फ्रॉम यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सैलरी, ठीक है, या पेंशन, हम कोई भी सैलरी या पेंशन किससे रिसीव करते हैं? आपने बहुत सुना होगा, कौन सा एम्प्लॉई है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का यदि एम्प्लॉई है उसकी जो सैलरी और पेंशन है वो टैक्स फ्री है। ठीक है, तो मुझे लगता है पहला पॉइंट समझ गए होंगे। दूसरा है पेमेंट मेड टू विडो और लीगल हायर ऑफ एम्प्लॉय। जैसे कि हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता था, उसकी सर्विस में डेथ होगी, ठीक है, तो उसको जो भी हम अमाउंट पेमेंट देते हैं किसको, उसकी वाइफ को या उसके लीगल हायर को एम्प्लॉय को देते हैं, वो भी क्या होगी? टैक्स फ्री होगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारा सैलरी रिसीव्ड बाय टीचर प्रोफेसर फ्रॉम सार्क मेंबर स्टेट। सार्क मेंबर स्टेट में जो भी टीचर और प्रोफेशन होती हैं उनको जो भी सैलरी मिलती है वो भी टैक्स फ्री होती है। ठीक है, ऊपर कितने टाइम पीरियड के लिए? मैक्सिमम 2 साल के लिए। टैक्स फ्री कितने टाइम पीरियड के लिए होगी, यहाँ ध्यान रखना आपने। मतलब कहाँ सार्क से हमें जो भी टीचर को की सैलरी मिलती है वो टैक्स फ्री होगी, लेकिन कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ऐसा नहीं है सारी उम्र के लिए, 2 साल के लिए वो क्या होगी? टैक्स फ्री होगी। सारी पॉइंट्स है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, ये क्वेश्चन आ गया तो आपको ये रूल पता होगा तभी न्यूमेरिकल करेंगे ना। इसमें उसमें तो प्लस माइनस ही करना है, तो ये आपने अच्छे ढंग से देख लेना। उसने बोला 3 साल से हो गए वो सार्क से सैलरी ले रहा है, क्या उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या उसको सैलरी में ऐड करना है कि नहीं करना? आप सोचो, लगेगा? हाँ जी लगेगा, क्योंकि 2 साल तक एग्जम्पशन है, तीसरे साल तो उसको सैलरी में क्या करना है? ऐड करना ही करना है। सैलरी टू नॉन रेजिडेंट, नॉन किसको देनी है? नॉन रेजिडेंट। हमने पढ़ लिया है ना चैप्टर। यदि हमने कोई भी सैलरी किसको देनी है? नॉन रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया है, वो भी क्या होगी? एग्जम्प्टेड होगी। ठीक है, और फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है सैलरी ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सन। ये हमने एग्जम्प्टेड इनकम भी किया था ना, जैसे डिप्लोमेटिक पर्सन होते हैं जो फॉर यहाँ हमारे एम्बेसी होती है, हाई कमिश्नर होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, उनको जो भी सैलरी मिलती है वो क्या होती है? टैक्स फ्री होती है। हमने एग्जम्प्टेड इनकम में किया हुआ है। सैलरी ऑफ फॉरेन एम्प्लॉय मतलब बाहर के लोग हैं, वो जो सर्विस एम्प्लॉय किसके हैं? फॉरेन के हैं। ठीक है, और पर ये है कि उनकी इनकम को कोई, उनकी सैलरी को नहीं हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है? वो इंडिया के किसी बिजनेस में इंगेज नहीं होना चाहिए, 90 दिन से ज़्यादा वो इंडिया में रहा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कुछ है पॉइंट्स उसके, कि उसकी ये पॉइंट होंगे प्रेजेंट, तो फॉरेन एम्प्लॉय की जो सैलरी को सैलरी हेड के अंडर नहीं किया जाएगा। यदि 90 दिन से वो ज़्यादा रह गया, ठीक है, इंडिया के किसी बिजनेस से उसका लिंक है, तब वो सैलरी हेड में आएगा। ठीक है, तो आपको याद कर लेना। अच्छा, सैलरी रिसीव बाय मेंबर ऑफ शिप क्रू। कोई फॉरनर है, वो जैसे आज शिप लेकर आता है ना, और 90 दिन से ज़्यादा वो इंडिया में नहीं रहता है, ठीक है, और उसका हमारे देश से कोई लिंक नहीं है, तो वो तो उसकी भी इनकम क्या होगी? तो उसकी भी सैलरी में एग्जम्प्टेड होगी। ठीक है, सैलरी ऑफ ए फॉरेन ट्रेनी समझ रहे ना? कोई भी फॉरेन ट्रेनी है, फॉरेन गवर्नमेंट का है वो, फॉरेन गवर्नमेंट का है वो पर्सन जो ट्रेनी है, वो इंडिया में आता है, उसने ट्रेनिंग देता है इंस्टीट्यूशन में, और वो कौन सा इंस्टीट्यूशन ओन बाय गवर्नमेंट किया हुआ है, या गवर्नमेंट है जो हमारी है, फाइनेंस टोटली कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है, तो उसकी भी जो सैलरी होती है वो टैक्स फ्री होगी। ठीक है, तो मैंने अभी आपके सामने 8 पॉइंट डिस्कस किए, जो ऐसी सैलरी जिस पर हमने टैक्स एग्जम्प्टेड है, जिस पर टैक्स नहीं लगना। जैसे कि मैं ख़त्म कर रही हूँ सैलरी,
का मीनिंग पहले में कंसेप्ट की है, हमने दूसरे में की है फॉर्म ऑफ सैलरी, हम थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया ऐसी सैलरी जिस पर टैक्स नहीं लगना है। जो कौन सी सैलरी, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देती है, ठीक है। यदि कोई भी पेमेंट की जाती है बिडो को या उसके लीगल हायर को एम्प्लाई के, तो वो भी टैक्स फ्री होगी, ठीक है। टीचर सार्क के मेंबर के स्टेट को मिलती हैं, टीचर्स को जो भी सैलरी मिलती है फ्री होगी, पर कितने साल तक, 2 साल तक। सैलरी ऑफ नॉन रेजिडेंट है ना, उनको भी फ्री है। सैलरी ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सन की सैलरी भी फ्री है, फॉरेन एम्प्लॉय, ठीक है, पर उसकी कंडीशनें हैं, मैंने आपके सामने बोल दिया, अब अच्छे से आपने कर लेना, ठीक है। क्रू मेंबर है ना, तो इन सब की कुछ कंडीशंस हैं इन दोनों की ना, यदि वो फुलफिल करते हैं तो उनकी सैलरी क्या होगी, टैक्स फ्री होगी, उनकी सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।